किसी भी प्रकार से कुप्रचार हुआ हो, लेकिन बापूजी के आश्रम में आज भी साधकों के अलावा जो धर्म प्रेमी जनता है वो दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। हर चीज से भारत को सुरक्षित करने के लिए बापूजी ने प्रयास किया। बापूजी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा, मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में, तुलसी पूजन दिवस के रूप में, जो भारतीय सनातन संस्कृति के जो दुश्मन हैं, जो भारतीय संस्कृति को फिर से फलीभूत नहीं होने देना चाहते हैं, वो लोग बापू के दुश्मन बने। जानवर तक को बापू प्रेम करते हैं, उनके लिए करुणा भरा उनका हृदय है, तो किसी से बापू की दुश्मनी क्या हो सकती है। आउट के जगत में राज्यपाल से पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और हमने बांग्लादेश में अपने भारत का नेतृत्व भी किया था। एक जो बापूजी की शरण में हमको मिला वो दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकता था। जिसने भी बापूजी के विरोध में बोला है, बोलने के बाद वो पछताता है कि हमने एक सच्चे संत पर आरोप लगाया। उनकी इतने कुप्रचार के बाद लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं हुई है, हम सबकी श्रद्धा और बढ़ती गई है। आज हमारे साथ बात करने के लिए संत आसाराम जी बापू आश्रम डूंगरा वापी के संचालक मुकेश भाई। कितने सालों से बापू के आश्रम में रह रहे हो? बापूजी के आश्रम में मेरा 11 वर्ष हो गए हैं। यहाँ पर 11 वर्षों से मैं गुरुदेव की कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पहुँचने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 12 सालों से बापू के आश्रम में रह रहे हो। बापू पे जो आरोप लगे, आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? आरोप तो हमारे लिए हास्यास्पद है, क्योंकि पूज्य बापूजी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था इस विषय में। हमारे लिए एक खेल सा लगा, भले मीडिया में या तो जिस प्रकार से भी कुप्रचार के बहुत सारे चले होंगे, लेकिन बापू के जितने भी साधक हैं उनको हंसी आती थी, क्योंकि बापूजी पहले ही पूर्व ही भविष्यवाणी किए थे, बेटे हम जिस संस्कृति सुरक्षा की राह पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कुप्रचार की आंधियां आएंगी। हमारी सेवा समितियां और हमारे बच्चे तैयार हैं, मजबूत हैं, और जो अंत तक टिके रहेंगे, जिनकी श्रद्धा मजबूत रहेगी, वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसका भविष्यवाणी तो बापूजी ने पहले से कर दिया। 12 सालों से रह रहे हो बापू के आश्रम में, कौन फंसाएगा आसाराम जी बापू को? कौन करेगा बापू पे षड्यंत्र? देखिए, बापूजी कोई सिर्फ संत हैं ऐसी बात नहीं है, धर्म का उपदेश देने वाले धर्मोपदेशक हैं ऐसी बात नहीं है। बापूजी एक साक्षात धर्म है, जीती जाती प्रतिमूर्ति हैं, और संस्कृति की सुरक्षा में पूरे विश्व के सामने एक ढाल की तरह हमारी संस्कृति के सामने पूज्य बापूजी खड़े थे। आज हम देख सकते हैं बापूजी ने एक सुरक्षा कवच पूरे सनातन संस्कृति के सामने निर्माण किया, जिसके कारण चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आदिवासी विस्तार में मिशनरियों द्वारा जो धर्मांतरण की बात हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा हमारे बच्चों के चरित्र के पतन की बात हो, चाहे अलग अलग फिल्मी माध्यमों से हमारे भारत के चरित्र के पतन के माध्यम हो, हर चीज से भारत को सुरक्षित करने के लिए बापूजी ने प्रयास किया। बापूजी ने एक ऐसा अभियान छेड़ा, मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में, तुलसी पूजन दिवस के रूप में, और कीर्तन यात्राओं के रूप में, बाल संस्कार के रूप में, ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका के रूप में, कि पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में आध्यात्मिकता की जागृति आ गई। पूरा देश, पूरा विश्व आध्यात्मिकता के केंद्र में जगमगाने लगा और भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होने लगा। ये देखकर जो पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक हैं, अथवा तो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनको इनसे हानि होती थी, वे सभी बापू के दुश्मन हो गए। इनडायरेक्टली हम देखने जाएं तो संस्कृति के जो दुश्मन हैं, जो भारतीय सनातन संस्कृति के जो दुश्मन हैं, जो भारतीय संस्कृति को फिर से फलीभूत नहीं होने देना चाहते हैं, वो लोग बापू के दुश्मन बने। बाकी बापू तो हर व्यक्ति से, अरे जानवर तक को बापू प्रेम करते हैं, उनके लिए करुणा भरा उनका हृदय है, तो किसी से बापू की दुश्मनी क्या हो सकती है? ये तो बापू जी तो मानवता के संरक्षक हैं, मानवता के प्रेमी हैं। एक जानवर भी बापू को प्यार करता है, तो हर मानव प्यार करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सुना कि आप जब समर्पित नहीं हुए थे तब शिक्षक थे। जी, मेरे पूर्व जीवन के विषय में बताऊं तो पढ़ाई के समय से ही एक अच्छी अहमियत रही है। अच्छे क्लास टॉपर के रूप में मैं अपनी कक्षाओं में रहा करता था, और पूज्य बापूजी की प्रेरणा से, उनके सुभाषित से, जब मैं बापूजी से दीक्षा भी नहीं लिया था, खाली बापूजी के सत्संग सुना करता था, उस समय बापूजी ने जो संस्कार दिए थे, उन प्रयोगों के आधार। सरकारी टीचर थे? जी, मैं सरकारी शिक्षक था, और पढ़ाई के समय भी मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त किया है। स्काउट के जगत में राज्यपाल से पहले पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और हमने बांग्लादेश में अपने भारत का नेतृत्व भी किया था। एक सार्क जम्बूरी होता है जिसमें 7 देशों के लोग आए थे, उसमें हमारे भारत से प्रतिनिधित्व का अवसर हमें मिला था। तब मैं बापूजी से दीक्षा भी नहीं लिया था, सिर्फ बापूजी के सत्संगों को सुनता था और उस पर अमल करता था, तो भी मेरे जीवन में जब इतना लाभ होता था, तो दीक्षा से क्या लाभ होगा, ये सोचकर ही मैं गुरुदेव की ओर आगे बढ़ा। और जहाँ तक समर्पित होने की बात यहाँ पे आती है, तो मैं तो तब बापूजी से मंत्र दीक्षा भी नहीं लिया था। मैंने बापूजी के सिद्धांतों को सुना। बापूजी जो सत्संग में बताते थे, वो वेदांत की ऐसी ज्ञान, ऐसी चर्चा बताते थे कि मैं शायद यदि शिक्षक होता तो लाख रुपया, करोड़ रुपया कमा सकता था।
लेकिन बापूजी के संदेश से, बापूजी के ज्ञान से, बापूजी के सत्संग से जो हमें प्राप्त हुआ वो ज्ञान कहीं भी हमें नहीं मिल सकता था। इसलिए हमारा ध्यान पहले ही बापूजी के सत्संग में बापूजी की ओर केंद्रित हुआ और मैं बापूजी की ओर अग्रसर हुआ। मैं पहुंचा बापूजी के पास में अहमदाबाद आश्रम में और वहाँ पर हमने समर्पित होने के लिए बापूजी को प्रार्थना किया। तब तो हम बापूजी से दीक्षा भी नहीं लिए थे। तो बापूजी के ऐसी ज्ञान की गंगा है कि मनुष्य को आत्मस्वरूप में स्थिति, बापूजी जो स्वामी रामतीर्थ जी जो बताते थे, जो स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस जी से जो मिला था, वही ज्ञान बापूजी हंसते खेलते, आप देखे होंगे उपनिषदों का ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, मांडुक्य उपनिषद के बाद जो अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते हैं, उन सारी बातों को पूज्य बापूजी ने इतनी सहजता से हमको सिखा दिया, इतनी सहजता से हमारे समझ में आता था कि हमको बापूजी के सत्संग में बैठते ही ऐसे लगता है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हैं। ऐसे आनंद की अनुभूतियां झलक अंदर आने लगती हैं। इसलिए जो बापूजी के शरण में हमको मिला वो दुनिया में कहीं भी कभी भी नहीं मिल सकता था। इसलिए हम बापूजी के पास पहुंचे और आज भी गुरुजी को हम उतना ही मानते हैं, उतना प्रेम है। इतने कुप्रचार के बाद लोगों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं हुई है, हम सबकी श्रद्धा और बढ़ती गई है। आज भी प्रेम से सभी साधक मान रहे हैं बापूजी को। मुकेश भाई, आश्रम में हमने सुना सादा सात्विक भोजन मिलता है, जीवन कैसे व्यतीत होता है? देखिए, भोजन की बात जहाँ तक हम करते हैं तो जो प्रेममयी भोजन यहाँ पर मिलता है ना, आज 56 भोग में भी वो आनंद आपको नहीं प्राप्त होगा जो आश्रम की खिचड़ी से आपको प्राप्त हो सकता है। दूर दूर के बड़े बड़े अतिथि लोग होते हैं, करोड़पति लोग होते हैं, आश्रम में आते हैं, जमीन पर बैठकर रसोड़े में जो खिचड़ी जो भोजन बना रहता है उसको खाते हैं और हमको बोल कर जाते हैं, मुकेश भाई दुनिया के किसी भी होटल में हम कितने भी पैसे खर्च करें, ऐसा भोजन का स्वाद हमें नहीं मिलता है जो यहाँ पर मिलता है। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, कोई बिल्कुल तनिक भी सच्चाई नहीं है। ये तो आरोप लगाने वाले भी जानते हैं, उनको भी अनुभव है कि हम जो बोल रहे हैं, उनको खुद को अनुभव होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। उनकी भी वाणी कांपती है बापूजी के विषय में बोलते हुए। आज जहाँ पर भी जिसने भी बापूजी के विरोध में बोला है, बोलने के बाद वो पछताता है कि हमने एक सच्चे संत पर आरोप लगाया। उनकी भी आंखें दिल से रोती हैं। ठीक है, उनकी व्यावसायिक तकलीफें होंगी या जो भी उनकी मानसिकता होगी, हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप यदि किसी आरोप लगाने वाले से दिल से पूछें कि आप बापूजी को हृदय से क्या मानते हैं, तो बोलेगा मैं भी बापूजी को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। क्योंकि रावण भी था, वो भले राम जी से युद्ध कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हृदय में राम जी के प्रति श्रद्धा थी। वो जानता था कि राम जी भगवान हैं और इन्हीं के माध्यम से मेरा उद्धार हो सकता है, इसलिए जानबूझकर उसने उनसे शत्रुता की। और ये बात स्पष्ट ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं इस धर्म की सुरक्षा के लिए इस धरती पर अवतरित होता हूँ। और बापूजी उसी परंपरा के अंतर्गत अवतरित हुए हैं और वो साक्षात ज्ञान की मूर्ति हैं, प्रेम की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। उन्होंने भक्ति योग और ज्ञान को सिर्फ उपदेशों में नहीं रखा, बापूजी ने अपने जीवनचर्या में करके दिखाया कि ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है। वो अपने बेटे बेटियों से भी अधिक हम सभी आश्रम में समर्पित बेटे बेटियां जो भी हैं और जो भी साधक परिवार हैं, मानस पुत्र जिनको बापूजी कहते हैं, उन सबके प्रति बापूजी का इतना प्रेम है, इतनी उनकी करुणा है कि आज कोई हमें डंडा मार के, बंदूक तान कर भी कहे कि तुम बापूजी के विषय में झूठ बोलो अथवा तो बापूजी को छोड़कर तुम आश्रम से जाओ, तो हम, लेकिन बापूजी को कभी हम नहीं छोड़ेंगे। ये हम सभी साधकों की दृढ़ आस्था। लेकिन कुछ भक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आश्रमवासी नहीं इच्छ रहे कुछ कि बापू बाहर आए, तो उसके विषय में क्या कहोगे? इस विषय में तो मेरा उनसे यही कहना है कि ये सिर्फ उनकी भ्रांतिमय मानसिकता हो सकती है। बाकी आश्रम में जो समर्पित हुए हैं, जिन्होंने अपने सच्चे माता पिता पूज्य बापूजी को ही माना है, मैं दिल से कहता हूँ, हमारे लिए हम तो ये भी भूल चुके हैं कि हमारे माता पिता के साथ हमारा जीवन कैसे बीता था। हालांकि हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिया, मेरे माता पिता भी दीक्षित हैं, मेरे बड़े भाई जो हैं वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर के काम पर रहते हैं। वहाँ पर भी माता पिता को तकलीफ भले होती होगी, लेकिन दीक्षित होने के बावजूद भी, और जो दीक्षित नहीं है, ऐसे कई यहाँ पे आश्रमवासी समर्पित ऐसे हैं जो एक लौते बेटे हैं, जिनके माता पिता के लिए कोई भी नहीं है, फिर भी वे बच्चे, उनके माता पिता भी बड़े प्रेम से बच्चों को यहाँ रहने देते हैं। और यहाँ के जो समर्पित आश्रमवासी हैं वो तो बड़े प्रेम से मानते हैं, उनको जरा भी तकलीफ नहीं है कि हम बापूजी के इस आश्रम में हमको कोई तकलीफ हो सकती हो। क्या कहो, 12 सालों से आश्रम में रह रहे हो, तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आश्रमों के अंदर गलत गतिविधियां होती, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, आश्रम सबके सामने जग जाहिर है। ये तो जो बोलने वाले हैं उनको भी आप पूछेंगे तो वो खुद बोलेंगे कि भाई ये तो हमने किसी को बोला इसलिए हमने बोल दिया। आप किसी को भी पूछिए जो आश्रम के विषय में बोलता है, उसको आप एक ही जवाब पूछिए कि भाई तू कभी आश्रम में गया है?
बोलेगा मैंने तो आश्रम देखा ही नहीं है। तो बात सीधी सी है, जिसने शक्कर खाया ही नहीं है वो बोलेगा कि शक्कर कड़वा है, तो कोई मानेगा नहीं। अभी उल्लू कोई बोले कि सूर्य नहीं है तो संभव ही नहीं है ये चीज़। जो असंभव है वो बात यदि कोई बोलता है तो इसमें हम कह सकते हैं कि मूर्खता ही है। क्या मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से हाथ जोड़कर जो यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे, और करोड़ों लोगों की दिल की पुकार है, दोषी ना बने, किसी की आह ना लें। सरकार से यही हमारी हाथ जोड़कर विनती है, सभी साधक परिवार की ओर से। करोड़ों करोड़ों जनता जो बापूजी को मानते हैं, बापूजी के शिष्य हैं, जो बापूजी के शिष्य नहीं है ऐसे लोग भी रो रो कर पुकारते हैं। रोज सुबह शाम संकल्प होती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और हमारे साधक के साथ साथ जो बापूजी के साधक नहीं हैं वो लोग भी इस महासंकल्प से जुड़ते हैं और बापूजी से प्रार्थना करते हैं कि बापूजी जल्दी बाहर आएँ। हमें सरकार से यही विनती है, सभी देशवासियों से यही प्रार्थना है कि हमारे प्यारे गुरुदेव जो हमारे हृदय के सच्चे बादशाह हैं, जो हमारे अंतर्यामी परमात्मा हैं, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं, हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चों के माता पिता को हमसे ना छीने, हमसे दूरी ना रखें, हमारे माता पिता को हमारे बीच लाएं। और मुकेश भाई ने बताया कि मैं संत आसाराम जी बापू आश्रम में 12 सालों से रह रहा हूँ। बापू पे जो भी आरोप लग रहे हैं, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और मुकेश भाई ने अपने पूर्व जीवन की बात की तो राष्ट्रपति से सम्मानित थे और सरकारी नौकरी में वो शिक्षक थे, लेकिन आज सब छोड़ के वो बापू को समर्पित हुए और बोले 12 सालों में हमने ऐसी कोई गतिविधियां नहीं देखी। और एक आश्चर्य की बात है कि बापू पे इतने गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज भी भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं। और सरकार से, प्रशासन से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, वापी डूंगरा आश्रम से रफ्तार न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल